प्रभु रामदेव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वह कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन, सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। अथ अंदरूनी रासा फूलमाल। अब दो मन का मुतंगा सुरती की शैली, नृत्य का नाद, पवन का फरुआ, अडिग आड़ बंद, कुदली को पीन, ज्ञान का गोला, ब्रह्म बभूति न रमावनी, मोल मुद्रा सुहंगम माला, गुट कंठी मद मृगशाला, चित की चिप्पी ज्ञान का गोटा, भाव की भांग प्यावनी, दिल की दारू पद का पोसत, बुद्धि की बाठी सिल की शीशी, क्षमा का छालना प्रेम का प्याला पीवेगा सिद्ध कोई, ध्यान की दूनी पीक की फावरी, चित की छिपी बुद्धि की बीन तत्का तूर, अरस में ध्यान धर लोई, सार की सिंगी नेस्ता लूंगी सुन सिंदूर, धीन का जंतर परख का पाठ, शक्ति की सेज सीन का सांथरा, गुज गायत्री लापनी, छंद का छप्पा तत्का तीर्थ सीन संखा, आनंद आरती रिधि की रसोई, तत् का तिलक अजप्पा जाप थापनी, जिंद का जनेऊ पत की पोथी, सोहम शास्त्र भेद का भेद, पिंड पुराण कथ की कथा कहो ब्रह्मज्ञानी, गुप्ती गोफिया गम की गिलोल, चित्त का चक्कर शील संजोयल, बुद्धि का बख्तर खेल मैदानी, डिंड की ढाल बुद्धि की बंदूक, मुस्किल्ला मिश्री कुरस की कटारी, विहंगम बाण मेहर का चूसा, दया जोनार दीजे, अर्श की आरसी नेम का निहरना, कथ की कांति हस्त का उस्तरा, पित्त की पथरी युक्ति की जंजीर, बिंद ना घुंघरू साध लीजे, मुरजीवा रासा अक्षरधाम की डोरी, मकरतार का पयाना, बहुत अधि गाजय नाम पदार्थ अर्ध उर्द सराफा, नूरी मन जोहरी परख लाल नेसा, निधि बेली पान छोत का छुआरा, दद की दाख नूर का नारियल, मदना मिर्च लय की लौंग, सतगुर संदेशा, दिगंबर डोंगरी, मेरुदंड मैदान, गगनी फुआरा, त्रिकुटी दरीबा, पट्टन घाट इला पिंगला द्वारा, सुषमना सिंधु देख, कला की कलंगी कीर्ति का कंगन, धीरज ध्यान, कच्छ की काच, लय का लंगोट, मदन का सिक्का, फर्द का फरुआ, अकीन की रा पेख, दर्दबंद दरवेश, बेदर्द कसाई, बेहिरसी औलिया, हर्षी हैवान, गुस्सा शैतान, क्रोध रू आला, बंदगी उजाला, दुर्मति बिस्मिल्ला, सिद्धक सबूरी राखिए, अजूनी का जामा नेस का बागा, अलील टोप गुंजनी ताखी, सुन सरोवर अमृत पीना, अमी क्षीर चाखिए, चवर का चंपा परख पदम, मुक्ति परलोक मुदफ्फर मंडी, प्रीति की पादिका हेत हरिद्वार, काया काशी कला कबीर, शब्द निर्वाण परख ले, पुष्कर प्रेम जगन्नाथ कबीर जगदीश, द्वारका दरा काची करीम, बद्रीनाथ विलास, आनंद इंद्रदौन सुअंगम सेतुबंद बांध ले, आकाशी गुटका विलासी बोध, अमरकंद फिरंगी किला औगट घाट झीनी गैल, मन मुरीद तर साइद उत्तर पार, मनी नेस दिल का दीन, मुसलमान हिंदू एक जीव जहान, सरे हिसाब करनी जवाब करदनी पेश, आवादानी केस बोध डार, गुदनी गिजा हुक्मी सजा, हलीमी हेत मंजल मिलाप, दराबंद वजन हुलास, फुन्नी फिराक कर्म कुकड़ी, निर्गुण सरगुण टेरना आदि, चित्राम चरखा अष्टदल पंखड़ी, मुल्तान की माल पूर्ण पर्वती, चर्मक सुगट कर्म बिनोला, कीर्ति करतार लख 84 फंद, सच्चा सदगुर ही उतारे पार, हक हलाल बेहक हराम, शोक सिलसिला मगरूरी गंध, मगज कुफर आदीनी असल, अबै तबै गुंड खुदी खलील, जिंद जूनी बेहर सफा कहर खफा, आदीनी असील, कलमा कुरान रोजा रंबान, नमाज नेक अल्लाह पिछान, कतेबा कुरुस कादिर दरस नेकी पिछान, बंदगी सुबान सुरती खुलास, शरीकत तिरास मन मक्का अदल काबा, अरस नूर इल्लाही ईद, पीरा मुरीदा हिदम बकरीद इलम अल्लाह, मुर्शिद सलाह,
गुन्हा कबाब, सबूरी शराब, वजू अजात, गऊ में विहंगम रब्बानी जो सूर है बेचगुन, अलखी अल्लाह जान, निर्भय निमून, काजी सुदम, मुल्ला कुरम्ब, हकदम हनोज, अगरबंद खोज, राजिक रहीम, अकला करीम, अंदरूनी औजूद, कुर्सी प्याला है मिले मौजूद, हकदम हिरंबर हनोज, पकड़ पीर पेंडा, करो दम खोज, दम दीन दरगह सरेको, नमाज, हुक्मी हुक्म नेस, चिन्हो आवाज, ये ता अंदरूनी रासा, परखे पीर पूरा, मन कुमार कुफर कुपीर दास। भक्ति भी करेंगे और यहाँ से मार भी नहीं खाएंगे, निकल जाएंगे। तो क्या बताना चाहते हैं कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म हमारे पाप कर्मों को विनाश कर देगा, फिर हम सतलोक जा सकेंगे। और यहाँ का विधान है कि जैसे कर्म प्राणी करेगा जो वही भोगने पड़ेंगे। पुण्य के लिए स्वर्ग में और पाप के लिए नरक में, और रहना पड़ेगा काल की जेल में। एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम गले लगे, गरीबदास सतपुरुष भजन बन, सब ही काल की जेल में। एक पुण्य करने वाला है, बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, बहुत अच्छी बात है। एक पाप ही पाप कर रहा है, और एक कति कंगाल सोम सोने दान नहीं करता। कहते जो पुण्य करता है, जिसको पूर्ण संत नहीं मिला, पूर्ण शास्त्र विधि अनुकूल साधना नहीं मिली, और न करता पाप और करता है पाप, वो दोनों बराबर है। पुण्य करता है नहीं करता है, ये सारे बराबर हैं। कैसे कि पुण्य के आधार पर वो पुण्य कर्मी प्राणी स्वर्ग चला गया, वहां राजा बन गया, इंद्र बन गया, देवता बन गया, 1000-2000 वर्ष वो अपनी मलाई ने खा कर पुण्य कमाई ले, और फिर वो गधा बन गया। फिर और एक पाप कर्मी है, वो नरक में चला गया, वहां नरक भोग कर अपने पाप कर्मों को वहां भोग कर खाली होकर आ गया, और पुण्य कर्मी वहां पुण्य भोग कर खाली होकर आ गया। दोनों रह गए काल की जेल में। एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम गले लगे, गरीब दास सतपुरुष भजन बन, सब ही काल की जेल में। और इस भगवान के चरणों में आने के बाद आपको यहाँ भी ठाठ है, घर में भी सुख, शरीर में भी सुख, और सतलोक में तो सुख है सुख। भक्ति बिना नरखर एक है, जिन हर पद नहीं जाना, पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाणा। भक्ति भी करने लगे, देखम देखा लगे हुए हैं अनुदान संतों के आधार से, फिर ये पत्थर पूज कर मर गए, शास्त्र साधना करते रहे। पार ब्रह्म, एक पर ब्रह्म होता है, एक पार ब्रह्म, एक ब्रह्म। ब्रह्म ये ज्योति निरंजन काल है, जिसके 21 ब्रह्मांड है, और पर ब्रह्म ये 7 संग, इससे नेक्स्ट भगवान दूसरा 7 संग ब्रह्मांड का मालिक ये पर ब्रह्म है। और पार ब्रह्म कहो जैसे पूर्ण ब्रह्म कहो, वो पूर्ण परमात्मा सतपुरुष है। पार मैंने सब तो पार परला, पार सबसे पहले पार, सबसे पहले पार ऊपर सतलोक में, वो परमात्मा पार ब्रह्म है, वो सतपुरुष है। तो क्या कहते हैं, भक्ति बिना नरखर एक है, जिन हर पद नहीं जाना, पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाणा। सथावर जंगम में जगदीश व्यापक ब्रह्म बनानी, निरालम न्यारा नहीं दर्शाए, भुगते चारों खानी। तो एक पत्थर को ढूंढने पूजने जा रहे हो मंदिर में, फिर तो परमात्मा निराकार शक्ति सब जगह व्यापक है इसकी। अब देखो सूर्य का प्रकाश सब जगह गिरा है, और सूर्य के प्रकाश की तलाश अंधा आदमी, और क्यों तो पहाड़ पे पूजन लगा थोड़ा गर्म गर्म था यहाँ पर, अरे पेट नादान कहिए, तो वो तो सब जगह ही है। उससे ऊर्जा ग्रहण करने का जो तरीका है वो ग्रहण करो, फिर उसकी ऊर्जा प्राप्त करो। जैसे आजकल ये सौर ऊर्जा का इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, उसमें छत का डाले, कितना भर ले उसको, वो उससे ऊर्जा प्राप्त हो जाए। ऐसे सत भक्ति रूपी ऊर्जा ग्रहण करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट जो वास्तविक होता है वो लगाइए, अर्थात ये सत भक्ति कीजिए, प्रभु वाली शक्ति का लाभ लीजिए। सखावर जंगम में जगदीश में व्यापक ब्रह्म बननी, निरालम न्यारा नहीं दर्शे, तुम भुगते चारों खानी। तोल में मेल वजनी आवे, अस्थिर आनंद रूपम, गटमट में तुझसे तीन न्यारा, सोहम सत स्वरूपम। बादल छा ओस का पानी तेरा ये उन्मन। जैसे आपके जीवन की स्थिति भगवान ऐसी बताते हैं कि आपका जीवन, ये मनुष्य जीवन ऐसा है जैसे ओस का पानी,
ओस कहीं पत्तों पर गिरी हुई होती है तो वो थोड़ी सी देर का मेहमान होते हैं, घंटे के बाद उसका पता भी नहीं लगा कहाँ गया वो ओस का पानी। और बादल की छां, एकदम तो बादल ऐसे छाए दिखेंगे, दिन की रात बना देंगे, और 1 घंटे के बाद पता ना कहाँ गए, निशान भी कोई नहीं। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, पानी के राबिद बुदा आसमान उसकी जात, देखत ही छुप जाओगे जो तारे पर बात। क्या बताते हैं परमात्मा के साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रही, तात लगी है वार। कि कोई कागज में बाकी है इसलिए तुमने सोच रहे हो हम इब्बा को ना मरे, अपनी मृत्यु इब्बा को ना। जो बेचारे जाते हैं किसी कार्यवश यात्रा कर रहे होते हैं, शीघ्र ही वापस आना होता है और रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जीवन से हाथ धो बैठते। क्या वो ये सोचकर गए थे कि हम नहीं मरेंगे? वो भी यही सोच रहे थे हम अभी नहीं मरेंगे। ये भूल काल में लगा रखी है। कबीर साहब कहते हैं, मौत भूल गया बावड़े, अचरज किया कौने, तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौने। कि मौत को भूल कर तने जुल्म कर रखा है, इससे बड़ा अचरज और कुछ नहीं हो सकता। एक बार 5 पांडव वन में घूम रहे थे, प्यास लग आई। ये एक शिष्टाचार होता है कि छोटा भाई जब होता है वो सभी बड़े भाइयों की सेवा करता है, प्रथम कर्तव्य के लिए वो चल प्रस्थान करता है। पहले सबसे छोटा भाई गया, नकुल, फिर सहदेव। तो वहां एक तालाब से पानी लेने के लिए गए तो तालाब से आवाज आई कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए और बाद में जल प्राप्त कीजिए। उन्होंने परवाह नहीं किया कि प्रश्नों के उत्तर दूंगा इतने भाई मर जाएंगे प्यासे, बहुत प्यास लगी है। उसने जो ही लोटा उठाया पानी भरने के लिए पात्र जल की तरफ रख किया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। कुछ देर के बाद सहदेव गया, फिर उसके बाद उसने भी ऐसा ही किया, नहीं परवाह की उसकी आकाशवाणी की, वो भी मर गया। फिर अर्जुन भीम गया, फिर अर्जुन भी मर गया। इसी स्थिति में युधिष्ठिर जाता है बाद में। युधिष्ठिर गया तो उसने भी सोचा भी भाई तो मरे लिए, तो भी आप भी मैं भी मरने वाला हूँ, प्यास बहुत है, लगता है ये भी प्यासे मरे होंगे। उसने भी पानी पीने के लिए जो ही तालाब की तरफ हाथ किया तो आकाशवाणी की कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो पहले, बाद में पानी जल ग्रहण करना, नहीं तो तेरी हालत भी तेरे भाइयों जैसी हो जाएगी। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रश्न करो कि संसार में सबसे बड़ा अचंभे की बात कौन सी है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ा अचंभा यह है कि हम रोज दुनिया को मरते देखते हैं, अपनी चिंता कभी नहीं करते, इससे बड़ा अचंभा और कुछ नहीं हो सकता। तो यह परमात्मा भी कहते हैं कि मौत भूल गया बावड़े, इतना खर्च किया कौन, तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लोग। बादल छा ओस का पानी तेरा ये उन्वन, हाथ पटन कृत्रिम सब झूठा ये रंचक सुख लपटाना। हाथ है आटी, हाथ है ये आटी बोलो दुकान। पटन अगर तुझे ये नगर तो अपना माने, मैं उस गांव का हूं, ये मेरा शहर है, ये मेरा राज्य है, कहते हैं ये तो झूठा सुख लिपटाना, रिंचक सुख लिपटाना, कति सब झूठ है भाई, ये कृत्रिम सब झूठा, ये रिंचक सुख लिपटाना। तुझे यहाँ फंसाने के लिए ऐसा था, तुझे सुख नजर आ रहा पर ये सुख है, सुख नहीं है। परमात्मा कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को समझाया करते थे कि भाई भजन करा करो, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन उसमें अज्ञानी लोगों ने जुल्म कर रखा था, सच्चाई को ऊपर नहीं आने दिया। तो क्या कहा करते थे, शास्त्र में साधना करने वालों को परमात्मा धमकाया करते थे, कहा करते थे, समझाते थे। बंदे बंदगी बर हक दे, बंदे बंदगी बर हक दे, बेदा कते बासी हर का अग्नांग न अनभक दे।
नाम बाहर नाम भीतर नाम शीस सुभान दे, नाम आसन अस्तल मीरा नाम पर कुर्बान दे, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जाग दे, नाम खाते नाम पीते नाम से पी लाग दे। तो नहीं था जब नाम था अब तो सुरो नहीं नाम दे, काफिर कहा अब कौन है कहो कौन है, करता फिर मैं ही दे। कि जब परमात्मा की भक्ति करो, ये बुराइयां छोड़ दो और केवल इन किताबों को पढ़ने पढ़ाने मात्र से ही बात नहीं बनेगी, जैसा उन्होंने कहा वैसा करो। आप भक्ति भी करते हो और जो कि तो आकर भी नो की नो, ऐसे ही अभिमान भरा पड़ा है, मेरा इतना कोठी है, मेरा इतना मकान है, मैंने 4 फैक्ट्री ला रखी है और मैं राजा हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं नो कर दो। परमात्मा कहते हैं भक्ति करने वाले में मैं शब्द प्रयोग नहीं होगा, उस दिन आपकी भक्ति चल पड़ेगी। जिस दिन आपको ये कहना बंद कर दोगे मैं कर रहा हूँ, आपके आत्मा भूल जाए, मन भूल जाएगा, नो कहना मैं हूँ, तो आपकी भक्ति प्रारंभ हो चुकी है। नहीं तो क्या बताते हैं, मैं करे सो मारिए भाई तू तो करे सो छोट वे, मार में होशियार बंदे गधा बने के उठ वे। जो परमात्मा की भक्ति करते हैं वो सब बुराइयां त्याग देते हैं और केवल एक अपनी साधना गुरुदेव के बताए अनुसार अपनी मर्यादावत करते हैं। उसके लिए बता रहे हैं कि बंदे बंदे बंदगी पर हक दे, बेदा कते बासी हर क्या अज नाम बिना अनुभव खवे, नाम बाहर नाम भीतर नाम शीस सुभान दे, नाम अस्त्र आसन अस्तल मीरा नाम पर कुर्बान दे, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जाग दे, नाम खाते नाम पीते नाम से पी लाग दे। तू नहीं था जब नाम था, अब तू शुरू अब नाम शुरू तो ना ही दे, काफिर कहो अब कौन है करता खरा मैं ही दे। जब आप परमात्मा भक्ति करते थे, दूसरी साधनाएं करते थे, बड़ी लगन लगाते थे, कौड़ देन भी चले जाते थे, सुबह जितने भी गोटा लगाना वो मंत्र करते थे, जो भी शास्त्र विरुद्ध थे। अब ये वास्तविक मंत्र आपको मिलेगा, देख मन कितनी आंख लगाएगा आपको, टाइम को ना फिर देखेंगे तो परमात्मा कहते जब तुझे नाम नहीं मिला था, ये ज्ञान सुना था तो आपके अंदर तड़फ थी कि नाम ले लो, रट्टा ला दो, दिन रात भक्ति करूंगा। अब नाम मिलने के बाद फिर देख कितनी भक्ति करते हो, फिर तो नहीं जी नाम तो ना चलता और के चलाओगे जब नाम आपने लिया है, और नाम नहीं चलता बेटा के चलाओ, रेल चलाओगे जब एक ना इसमें कोई दिक्कत उठाना ना कोई वजन उठाना, ये जाप ही करना ये नहीं चलता बेटा, फिर यहाँ आने का फायदा क्या। ये परमात्मा की कहते हैं तुम्हारे घर वो बनेगी, फिर ये काम नहीं करने देता इस व्यक्ति को। बाकी कितने रट्टे लवाड़े ने बोला सौ सरनामा में रोज कर दूं, 1000 मंत्र है जिसमें जी गए सही सरनामे ने बोला डेली करता था, और अब करके दिखाइए वैसे ही मंत्र है, इससे लाभ भी होगा, ज्यादा करोगे तो ज्यादा भी बहुत अच्छी बात है, परंतु ये मन आंट लगाने का पूरा प्रयत्न करेगा। और फिर भक्ति भी करते हैं और फिर साथ में मैं भी करते हो, नहीं क्या बताते हैं, काफिर को अब कौन है ये करता फिर मैं दे, मैं करे सो मारिए तो करे सो छूट दे, इस मार में होशियार बंदे गधा बने के ऊँट दे। मैं करे सो हो करे सो गधा होई, और मैं करे सो बोक दे, बंदा भी सारा बंदगी तो स्वान है सब लोक दे। स्वान शुक्र हो तो कुकर बिना धनी के नाम दे, ओहंग सोहंग जप जाप जप हरदम तू आठों याम दे। जल की बूंद से पैदा किया जठराग्नि पर शीश दे, उस भागसी की बंद में तो सोमर का जगदीश दे। जब नीचे में माँ के गर्भ में नीचे को शीश था, ऊपर को तेरे पैर थे, तब तक तो दुखी बहुत कष्ट में था, और तू ही कहता है भगवान बख्श दो, हे परमात्मा अब के जान बचा दो मालिक, हे प्रभु आपको कभी नहीं भूलूंगा। और परमात्मा कहते हैं जब तू बाहर आ जाता है तो कहने से भी ना मानता, क्योंकि अब सुख हो गया, और फिर कोई आपत्ति आ जाएगी, कोई कर्म का दंड आपके ऊपर होगा, फिर देख फिर भगवान याद करेगा। तो इसके विषय में परमात्मा कहते हैं भाई दुख में सुमरण सब करे,
दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। और जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं फिर दुख में करते याद, कहे कबीर का दास की कौन सुने फरियाद। परमात्मा करे कि जब तुम्हें सुख होता जब तो तुम गुटी सूटी लाने फुर्सत को ना पास खेलते फैक्ट्री में कोठियां बनाने में, और तो कष्ट आता है फिर भगवान को ढूंढते हैं। कहते हैं दुख में सुमरण सब करें। दुख में तो भगवान याद आया, और सुख में या तो सिनेमा नाटक किस टाइम आओ, सीरियल किस टाइम चला भाई बकवास गाना, और या फिर ठेका वो याद किया सुख में। और दुख हुआ फिर के याद किया, फिर भगवान याद आया। परमात्मा के लिए चले रास्ते में थक बैठे, कि तो झाड़े लाने वाले, कि तो आपामिष्ट हाथ देख कर बकवास बताने वाले, और कि तो फिर ये शास्त्र में नाम जाप बताने वाले, उनका फंस गया, वो जीवन व्यर्थ हो गया। वो नीम हकीमों के पास तो परमात्मा कहते हैं जब समय आता है, संत आते हैं, उस समय थारे नखरे लिए नहीं पड़ते, वो चले जाते हैं, फिर पाछा पुजारी बन जाते हो। परमात्मा कबीर साहब थे जब तो उनको मानने वाला नहीं था, अब किसी हम कहला हम भी कबीरपंथी, हम भी कबीरपंथी। और कबीर साहब का एक भी मार्ग रास्ता नहीं उनके पास, ना कोई भक्ति न रहनी, न कोई ज्ञान उन लोगों के पास। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि दुख में तो सभी याद करने लग जाते हैं, पर सुख में कोई नहीं करता। और जो सुख में करेगा तो दुख नहीं हो सकते। कहते सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीर का दास की अब कौन सुने फरियाद। अब इसके भी दो कारण है। परमात्मा ने एक रिलैक्सेशन दे रखी है, हमारे को विधि बताई है, क्योंकि एक समय जिस दृष्टिकोण से वो वाणी बोल रहे होते हैं, उस समय वो उसी दृष्टिकोण की वाणी बोलते हैं। उनको समझाने के लिए फिर दास की ड्यूटी लगाई जाती है कि वो परमात्मा किस तरीके से कह रहे थे। वो कह रहे थे कि जैसे आपको कोई बहन भाई बताता है कि एक संत है करोथा के अंदर और पूर्ण परमात्मा के मार्ग से पूर्ण परिचित है, वहां जाने वालों को संसारिक भी, आर्थिक भी और शारीरिक भी सभी लाभ प्राप्त हो रहे हैं। जो परमात्मा में गुण होते हैं वो उपलब्ध हैं, मिल रहे हैं, आप वहां चलो। वहां चलने के लिए ये नियम है। तो जो व्यक्ति उसी समय उसकी एक दो बार सुनकर ज्ञान सुनकर के आ जाता है, चाहे वो कितना महादुखी हो, परमात्मा तुरंत ठीक करेगा। एक आता है जैसे एक बहन दाई एक कति कैंसर के मरीज ने ठाक है, मरीज ने 3 साल से कह रही थी, और ये राधा स्वामी से नाम ले रहा था देना देते, और मैं इसमें कहती रही, वो मानने नहीं था ना। वो तो पूर्ण संत है, पहुंचे थे, बाल ब्रह्मचारी थे, ये दोनों द्वारे तारा चलता है, आपके गुरु जी का काल के हैं। 3 साल तक नहीं माना, फिर इसका कैंसर होगी। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, इनके गुरुओं ने भी जवाब दे दिया। अब ने कमन दे चलो आपके गुरु जी के पास। अब बताओ उसकी कौन नहीं सुनेगा, उसकी नहीं सुनी। ठीक है, उस बहन आ गया, नाम भी दे दिया, मैं चल निकम्मा 2-4 नाम जप लेगा, ये इसका कितना काम आओगे। हफ्ते बाद में वो मर गया। और जो सीधे आ जाते हैं, एक बार सुना गुरु जी है ना आगे, यहाँ पर आते नाम देंगे, तुरंत आराम होगा उनको, चाहे किसी प्रकार की बीमारी है। तो जो भगवान ने खजा काम है वो नहीं सुनते, जब तो बकवादिया में बने रहते हैं। तो ये भी कारण होता है। तो इस विधान से आप परिचित हो जाओगे, फिर देखना तब आपको बहुत लाभ मिलेगा, और जो आप जिसको लाओगे उसको भी तुरंत राहत मिलेगी। तो कहते माँ के पेट में जब तो दुख था, जब तो भगवान भगवान कर रहा था, और बाहर आते फिर बकवाद याद कर ली, कहने तो ना मानता। तो क्या बताते हैं, उस समर्थ की रीढ़ छुपाई कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर बचन भरे थे कहाँ गई वो बाता। भगवान कितनी प्यारी बात कहता है। जैसे अपने किसी साथी को, बहन भाई को, और वो ना मानने ना उल्टा पड़ा है, जब उसको फिर याद दिलाते उसके वचन के, अच्छा भूल गया तो उस दिन देख क्या था, आज तो क्यों कर बोला मेरे थे, याद कर उस दिन क्या करा था, तेरे पर भीड़ पड़ रही थी, क्या कैसे बोल रहा था, तो आज कैसे बोल रहे हो। तो ऐसे भगवान याद दिलाया, साजिन की चौंड टूट जा, ऐसे अज्ञान हट जा। कहते हैं कि उस समर्थ की रीढ़ छुपाई,
उस परमात्मा की मेहर से तो दूर हो गया। अब तुझे ये संसार बेटा बेटी कार कोठी यही अपना लगता है। उस समर्थ की रीझ छुपाई कुल कुटुंब से जाता, गर्भ के अंदर वचन भरे थे कहाँ गई वो बात। माँ के पेट में जो तुम मुझे वचन भरा था ये भगवान कभी नहीं भूलूंगा, ये परमात्मा एक बार बाहर निकाल दो, आपको याद किया करूंगा। कहता है कहाँ गई तेरी वो बातें, ऐसे हमें याद दिलाते हैं भगवान। चल ऊपर शीश नीचे लटकता दिन रेल दे, 9 महीने वहां की पेट में दिन रात लटका करता था। चरण ऊपर शीश नीचे, चरण ऊपर शीश नीचे लटकता दिन रहने दे, उस धनी को तो बिसर कर अब क्या उठावे फैन दे। उस मालिक ने बोल के क्या बकवाद करता फिर रहा है। फैले फना हो जाएंगे पछताए पछताएगा दर उम्र दे, पवन पंखी करा तो आना निकल जाएगा गुमर दे। तेरी सारी मोड़ निकल जाएगी, ये तेरा गुमर निकल जाएगा जो तू अपने आप मांडी पा क्या कराएगी। थोड़ी सी कोई छोटी मोटी राहत मिल गई, कोई पोस्ट पद अच्छी मिल गई, अब तो भूल गया भगवान ने। तीरा मृदा को तब गोसा यही पेंडा पंथ दे, गुदा गधेरा खा गए जो परे रह गए जंत दे। हासिल हलीमी छाड़ देनी बंदगी सो बाद दे, आदमी तो छोड़ दी और भक्ति छोड़ दी और बंदगी परमात्मा के सतमार्ग में वाद विवाद करता है। हासिल हलीमी छाड़ देनी बंदगी सो बाद दे, बाद माने वाद विवाद। सत भक्ति को तो तू के जाना है, हमारी क्या परंपरागत मार्गदर्शन भक्तियां करते आ रहे हैं। रंदगी कर हमारी नहीं है इतकाद दे, रोजा करे राजी नहीं गल काट खाया बोक दे। भगवान जो है रोजा करने से प्रसन्न नहीं होगा, ये विधिवत साधना नहीं है। और फिर रोजे भी रखने हो और फिर एक बकरे की बोक की गल काट के खा लिया, एक तरह के भैया। उस रोजा करे राजी नहीं गल काट खाया बोक दे, उस रे में खुली पिट्टे काजी मुल्ला दो सोख दे। हक्का हक्का करते हैं, हक हक कर बोलते देखते बुलाने बंग दे। उस रे में हिसाब है वहां नहीं दूसरा कोई संग दे, वहां तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, तुम्हारा अकेले का अकाउंट होगा। काजी कतेबा बाँच कर फिर शाम खाते भेड़ दे। दिन में तो तुम इसी बढ़िया पवित्र कुरान शरीफ में पढ़ते हो और शाम ने भेड़ काट के खा ली, ये गाय काट ली, बकरी काट दी, ये तो भक्ति हुई। काजी कतेबा बाँच कर फिर शाम खाते भेड़ दे, हाडी ने गुदा पावता किसको कहो फिर ढेड़ वे। ढेड़ माने नीच व्यक्ति को ढेड़ कहते हैं, जो बुरे काम करे, शराब पीवे, मांस खावे, किसी डॉन बेटी ने ढूंढा तक जुल्म करे, चोरी करे, उसको ढेड़ कहते। ये ढेड़ कहा तुमने भगत कहे, परमात्मा कहते तुमने काजी कहे, मुल्ला कहे या ढेड़ कहे। जो गुण एक नकमी आदमी में आकर जीव हिंसा करता है वो ढेड़ होता है। तो क्या बताते हैं, काजी कतेबा बाँच कर इर शाम खाते ढेड़ दे, हाडी ने गुदा पावता अब किसको कहो फिर ढेड़ दे। अब उनके सारा नाश कर दिया, एक जीव का हिंसा कर दी, अब ढेड़ किसने कहा फिर बताओ तुम ढेड़ के गुण भी बताते हो नकम्य आदमी के। क्योंकि जब कोई पुस्तक धार्मिक पुस्तक का के आधार पर प्रवचन करता है तो सब अवगुण ही बताते हैं, ये बुराई है, ये बुराई है, ऐसे करना चाहिए। और तुम क्या कर रहे हो, लौटता के पास बख्तम किसे को मिस्कीन दे, वो सुने ना साहिब देनी मैंने भरी अस्थीन वे। मैंने भरी अस्थीन तेरी करद का फिर हाथ दे, साइंस रे की खबर न मोटा किया तुक गात वे। कहते हैं 5 वक्त क्यों ड्रामा करता है, लंबा लेट कर नमाज करता है, ये ना सुनाई तेरी पाप करने की भक्ति लगा को ना, बुराई करने वाले की भक्ति नहीं परमात्मा स्वीकार नहीं करता। कहते तो 5 वक्त लौटता तो 5 वक्त अब किससे कर मिस्कीन वे। वो सुने ना साहिब धनी तेरी मैले भरी अस्थीन वे, तेरे अंदर तो इतनी बुराई भरी भगवान तेरी बिल्कुल नहीं सुनेगा। गाजर कलीमा खाते हैं, कादर कलीम रहीम राजिक नहीं तुमरे संग दे, वो परमात्मा तुम्हारे साथ नहीं है। कादर कलीम रहीम राजिक नहीं तुमरे संग दे, अल्लाह अलख साहिब धनी वो नहीं सुनता बंग दे। गाजर लीना खाते है, बकरी जो उल्टी खाल दे, फजल तो दूर की ना मांग लीना जवाल दे। जुल्म जुल्म पर जवाल है फिर सवाल है,
फिर सवाल है सो कीन दे, गरीब दास तलाक तो को नहीं खाना सीन दे। कहते सब भक्ति करो भाई, ऐसे ड्रामा नहीं भगवान को पसंद है, क्योंकि परमात्मा अपने सब बच्चे परमेश्वर के ही होते हैं। वो जाति मजहब नहीं देखते, वो अपनी आत्मा देखते हैं, उनको सतमार्ग देते हैं कि तुम रास्ता तुम्हारा ठीक नहीं है, ये साधना करो। क्या बताते हैं, बंदे बंदगी प्रवेश दे, भक्ति को प्रवेश कर, अंदर समा इसको। ये ऊपर लेवल है, यानी शास्त्र साधना करके ये ड्रामे करने से प्रभु प्रसन्न नहीं है। बंदे बंदगी परवेश दे, दरे देख विवेक दिन ही सिर जटा मुंडत केस दे। अब हिंदुओं को ताड़ते हैं परमात्मा, हिंदुओं के मार्गदर्शकों को और पुजारियों को, साधकों को कह रहे हैं आप भी शास्त्र साधना कर रहे हो। बंदे बंदगी परवेश दे, दरे देख विवेक दिन ही सिर जटा जटा मुंडत केस दे। सेली उर्सिंगी पेंगरी चोला अमोला पैर दे, लकड़िया हाथ लेकर पूछते हैं सैर वे। चंगे बली देखाए कर मनवा भया डाग दे, ऊपर ऊपर तो हंस बाणे मध्य कौआ काग दे। गुदरी लगाई अजर चिंदी अरण बरन बरंग दे, बन खने बन खंड भेड़िया जो नहीं सतगुर संग दे। मंगे नंगे विनंगे फिरते हैं कचकोला कोरा काट दे, बांग पोषक गर्क गोसत नहीं दिखे हाड दे। खाकी खता में पैड़े हैं ये बसने लगाए भसम दे, भूले ठहरे जब भांड है दर नहीं किसमें जोड़ों के संदे। मुद्रा बिलौरी कान है मस्तक संदोरी तलक दे, पाडे जंगल के रोज है जो नहीं चीना अलख दे। जब कृष्ण जी ने देखा कि इसका कौन सा संस्कार था, तो उन्होंने देखा कि बहन आपने एक दिन गंगा पर स्नान करने गई थी, वहाँ एक अंधे संत को, वो परम संत था, उसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं, उसको आपने अपनी साड़ी पाड़ के कपड़ा दिया था, उसी के प्रतिफल में आज तुझे ये मिला है। अब द्रौपदी कहती है, हे परमात्मा, एक बिलात के टुकड़े का, एक लीर का, यानी एक थोड़ी सी कातर का इतना प्रतिफल इसे महापुरुष को दान करने का। तो द्रौपदी कहती है, हे परमात्मा, जब मुझे पहले पता होता तो मैं उस पर सब कुछ न्यौछावर कर देती। एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, और जब मैं पहले जानती तो देती सर्वस्वार। अब आपको वो सब संवेद जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है, 25 से 30, 31 और 32 में कहा है कि कोई कैसी साधना करता है, कोई कैसी साधना करता है, लेकिन वो यथार्थ ज्ञान तो परमात्मा की वाणी में ही आपको मिलेगा। वो तत्वदर्शी संत बताते हैं। तो परमात्मा की वाणी आपको सुनाते हैं। द्रौपदी नान चली है गंगा, सैंस सुहेली का सतसंगा। द्रौपदी गंग किया स्नाना, धूप दीप दे की ना जाना। अंदरे की कोपीन बहाई, ढूंढत बेर लगी रे भाई। औगट घाट द्रौपदी मेला, देखा अंधे का सब खेला। चीर फाड़ को पीन बहाई, द्रौपदी अंदरे आगे लाई। एक तो बही गंग की धारा, दूजी और करी वहां त्यारा। 5-7 को पीन बहाई, द्रौपदी मुख से बोलत नाही। लकड़ी के जब दिया लपेटा, अंदरे से ती हो गया भेटा। चीर फाड़ पे तंबर डारा, द्रौपदी चली नगर मंजारा। दुशासन योद्धा में मनता, 10 सेंस प्राप्ति बलवंता। जैसे आजकल बिजली की पावर को हॉर्स पावर से नापते हैं, उसका
तोलते हैं, मापते हैं कि 4 हॉर्स पावर की, 5 हॉर्स पावर की, 8 हॉर्स पावर की मोटर, तो वहाँ हाथियों के बल से उन योद्धाओं को नापा जाता था। कहते 10,000 हाथियों की ताकत जितना वो दुशासन था। और द्रौपदी एक फूल, कमल के एक फूल जैसी थी, कमल के फूल जैसी, यानी उसकी तुलना में इतनी वीक थी, कोमल थी। और जो परमात्मा की आड़ में बैठे हैं वो ऐसे ऐसे दुष्टों को भी छक्के छुड़ा देते हैं। दुर्योधन दुशासन योद्धा में मनता, 10 सेंस राप्ती का बलवंता। राप्ती माने हाथी। दुर्योधन राजा जा बोले, द्रौपदी नगन करो पट ओले। द्रौपदी तू ही कर टेरी, राखो लाज मुरारी मेरी। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। ओए तू तो है बांदी दासी का जाया, भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। दुशासन भर है गलबाही, द्रौपदी ध्यान धरा पदमाही। ओए अब उस दुशासन दुष्ट आत्मा ने द्रौपदी को अपनी बाहों में पकड़ा, बदतमीजी की करने लगा और उधर से पल्लू खींचने लगा। दुशासन भर है गलबाही, द्रौपदी ध्यान धरा पदमाही। द्रौपदी टेरी ध्यान धर, सुनो पुरुष रघुबीर। दुशासन था के जहां, अंत कोट बचीर। प्रीतम पूर्ण ब्रह्म बिनानी, मेरी लाज रखो हे परवानी। अपनात्मा आमचे किस्से के पुजारी है नुकार, हे भगवान हे परम शक्ति हमारी मदद करिए। परम शक्ति पा जाते हैं फिर हम। हे परम पिता प्रीतम पूर्ण ब्रह्म बिनानी, मेरी लज्जा राखो हे परवानी। गजगरा के तारण हारे, बिल्ली के सुत अगन उभारे। प्रहलाद भक्त कियो परमाना, नरसिंह रूप धरे विधिनाना। पापी अदम को तारण हारे, मैं बांधी हूं 5 बरतारी। बरतारे द्रौपदी टेर सुनी परवाना, द्रौपदी है कैलाश समाना। ओए है उस परमात्मा ने द्रौपदी की टेर सुनी। द्रौपदी तो फिर कैलाश पर्वत की तरह अडिग बना दी मालिक ने। जैसे अडिग अडोलम खंबा, ध्यान दरा पिंड होरंबा। रुक्मणी कर्म पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोको समझाई। उधर दूसरा कृष्ण जी खेलत शतरंज और वो पासे डाले तो उसने अनंत कहा, अनंत। द्रौपदी ने बाह पकड़ दी। रुक्मणी कर पकड़ के हंसन लागी हाथ पकड़ के। द्रौपदी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोको समझाई। दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, मेरी भक्ति सकल में सिखरी। प्यारी आत्माओं कितनी प्यारी वाणी बोल रखी है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने। कबीर परमेश्वर के द्वारा दिए उस ज्ञान को अपने जैसे कंप्यूटर में टेप रिकॉर्डर में फीड कर दे, मोबाइल में फीड कर दे, मोबाइल बोला करे। फीड किया हुआ मैटर किसी और के द्वारा है। तो कबीर परमात्मा की दी हुई वाणी ज्ञान परमात्मा ये गरीबदास जी बोल रहे हैं। कितनी प्यारी वाणी है। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अंत कहा मोको समझाई। दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, मेरी भक्ति सकल में सिकरी। अब वहां कौन शक्ति बोल रही थी? परम शक्ति बोल रही थी उस श्री कृष्ण के कंप्यूटर में, श्री कृष्ण रूपी टेप में माल्य की शक्ति बोल रही थी। तो वहां परमात्मा क्या बोल रहे हैं? जो मेरी भक्त पे छोड़ी होई, मेरी भक्त पे छोड़ी होई, तो हमरा नाम न लेवे कोई। तंदेही से पासा डारी, वहां पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। वो तो खेलन लग गया वहां पर, और वहां परमात्मा सूक्ष्म रूप में कबीर परमेश्वर आकर के विराजमान हुए। द्रौपसुता के तीर बढ़ाए, शंख शंखों पार न पाए। खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा।
शंख चीर पीतंबर झीने, द्रौपदी कारण साहेब कीने, शंखों चीर पीतंबर डारे, हे दुशासन से योद्धा हारे। मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे ऐसे ही व्यर्थ न गवाएं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुरु गोविंद चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो सतगुरुदेव की जय।